आपके लिए यकीन करना शायद नामुमकिन हो कि एक बेटा अपनी ही हकीकी माँ के बनाए हुए पेचीदा जाल में कई साल तक कैद रह सकता है। ये कैद महज जिस्मानी पाबंदियों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसमें मोहब्बत की आड़ में छुपा हुआ खौफ, जज्बाती एहसास और धोखे की एक नाकाबिले यकीन साजिश भी शामिल थी। इस लड़के की माँ ने ऐसा क्यों किया और क्यों वो अपने बेटे को अपने ही घर में कैद करके रखती है, आज की इस वीडियो में हम सब बताएंगे। मैं हूं सलीम मुबारक और ये कहानी जिस लड़के की है उसका नाम रॉडी है और उसकी उम्र 18 साल है। रॉडी को लगता है दिमागी सेहत के मसाइल का सामना है और ऐसे लगता था कि वो अपनी माँ के साथ बेहतर ताल्लुकात भी नहीं रखता था। एक रात वो अपनी माँ को बताता है कि वो अपने कुत्तों को सैर के लिए लेकर जाना चाहता है। वो अपने कुत्तों को लेकर सैर के लिए निकल जाता है, लेकिन इसके बाद वो अचानक मंजर से ही गायब हो जाता है। कुछ वक्त के बाद उसके दोनों कुत्ते घर वापस पहुंच जाते हैं, मगर रॉडी उनके साथ नहीं आता। उसकी माँ उसका इंतज़ार करती रहती है और इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है, मगर रॉडी अभी तक वापस नहीं आया। इस सूरत हाल की वजह से उसकी माँ, जिसका नाम जेनी है, वो बहुत परेशान हो जाती है। जेनी फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और अपने बेटे के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इस रिपोर्ट के बाद रॉडी की तलाश शुरू कर दी जाती है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। जेनी बहुत घबराहट में अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को भी फ़ोन करती है ताकि उसको रॉडी के बारे में मालूम हो सके। हालात को मद्देनज़र रखते हुए हर तरफ रॉडी की तलाश शुरू कर दी जाती है। शहर भर में उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाते हैं और बिल बोर्ड्स पर उसकी तस्वीर दिखाई जाती हैं ताकि उसके बारे में कोई इत्तला मिल सके। जेनी एक गोफंड मुहिम में भी हिस्सा लेती है ताकि एक निजी तफ्तीशकार की खिदमत हासिल की जा सकें जो रॉडी की तलाश में उनकी मदद कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। रॉडी गोया ज़मीन में गायब हो गया या आसमान उसको ले गया। उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि वो किधर चला गया है। उसको गुम हुए 8 साल गुजर जाते हैं और रॉडी का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन फिर एक रात मकामी चर्च में सोए हुए एक आदमी को देखा जाता है। वो आदमी अपने होशो हवास में नहीं था और किसी भी किस्म का जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था कि वो नशे में है। उसकी हालत को देखते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों ने फ़ौरन 911 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची और उस आदमी को अपने साथ ले गई। जब उसकी शनाख्त की जाती है तो ये कोई और नहीं बल्कि रॉडी ही था, जो अब तकरीबन 26 साल का हो चुका था। पुलिस के पास चूंकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो थी, इसलिए पुलिस फ़ौरन रिकॉर्ड निकाल कर उसकी माँ के साथ रब्ता करती है और जेनी को इतला दी जाती है कि आपका बेटा मिल गया है। जब जेनी पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो अपने बेटे से इतने तवील अरसे बाद मिलकर खुशी से फूले नहीं समाती और फ़ौरन उसे अपने साथ घर ले आती है। चंद दिनों बाद पुलिस रॉडी को दोबारा बुलाती है ताकि उससे पूछगिछ की जा सके कि 8 सालों के बारे में मज़ीद वो तफसीलात फराहम करे कि उसके साथ क्या हुआ था। और जब रॉडी पुलिस से अपना किस्सा बयान करता है तो पुलिस वाले चकरा के रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इसकी कहानी सुनकर सब पुलिस वाले हैरत ज़दा थे। बात ही कुछ ऐसी थी। क्या थी, बताते हैं आपको। रॉडी पुलिस को बताता है कि एक रात वो अपनी माँ से कहता है कि वो कुत्तों को सैर कराने ले जाएगा और उसके बाद वो घर वापस नहीं आता और गायब हो जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो घर वापस आ जाता है और उसकी माँ जेनी उसको देखकर हैरान रह जाती है। याद रखिएगा, 2 दिन बाद वो कहता है कि उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम 2 दिन कहाँ थे। अपने बेटे को देखकर वो खुश हो जाती है कि वो वापस आ गया है, लेकिन वो गुम होने की परेशानी भी झेल चुकी थी और अब जब वो वापस आ चुका है तो उसका जहन उलझ जाता है और ऐसा लगता है कि जेनी को रॉडी के गुम होने के दौरान मिलने वाली जो तवज्जो थी वो बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि लोग उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आ रहे थे, हमदर्दी कर रहे थे। इसका बेटा गुम हो गया है। जेनी इस सारी सूरत हाल को जारी रखना चाहती थी और इसने किसी को ये नहीं बताया कि रॉडी वापस आ चुका है। और फिर जेनी अपने बेटे से कहती है कि अगर पुलिस को पता चला कि तुम दरअसल गुम नहीं हुए थे
बल्कि तुम घर से भाग गए थे, तो इस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए वो रोडी से कहती है कि मुझे तुम्हें छुपाना होगा ताकि तुम गिरफ्तारी से बच सको। रोडी के पास अपनी माँ पर शक करने की कोई वजह ही नहीं थी और वो गिरफ्तारी से बचना भी चाहता था। इसलिए वो जो कहती है रोडी उसको मान लेता है। वो खौफ के मारे अपने घर में ही छुपा रहता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। उसकी माँ ने उसकी ज़हनी हालत पर काबू पाकर उसे यकीन दिला दिया था कि वो उसके बगैर महफूज नहीं रह सकेगा। जेनी हर हाल में रोडी की गुमशुदगी को खुफिया रखना चाह रही थी और इसलिए जब भी उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आते तो वो रोडी को किसी दूसरे कमरे में छुपा देती। और बाज़ औक़ात रोडी और उसकी माँ लोगों को गुमराह करने के लिए रोडी का झूठा नाम बताते हैं और ये कहते हैं कि रोडी दरअसल जेनी का भतीजा है। असल में वो रोडी होता है, लेकिन वो दोनों माँ बेटा लोगों को चक्कर दे रहे थे। जेनी और रोडी ये ड्रामा 8 साल तक जारी रखते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब जेनी रोडी से कुछ ऐसी बातें करने लगती है जो रोडी को परेशान करना शुरू कर देती हैं। रोडी पुलिस को बताता है कि वो कतई तौर पर अपनी माँ की इन बातों और रवैये से मुतमिन नहीं था और सूरत हाल की वजह से वो हर गुजरते दिन के साथ परेशान होना शुरू हो गया था। रोडी एक दिन अपनी माँ से पूछता है कि मैं कब आज़ाद होकर घूम फिर सकूंगा, अपनी गाड़ी चला सकूंगा, यानी कि ज़िंदगी से दोबारा कब लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर सकूंगा। लेकिन जेनी ये नहीं चाहती थी कि ये सब ख़त्म हो और लोगों को मालूम हो कि रोडी वापस आ गया है। जेनी ये सब कुछ सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कर रही थी कि वो लोगों की नज़रों में थी, लोग उसके हमदर्द थे। इसलिए वो रोडी को कहती है कि अगर वो बाहर निकलेगा तो पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। और रोडी कहता है कि क्यों ना हम वकील करके अपना केस फाइट करें। तो वो फ़ौरन कहती है इस पर तो बहुत पैसा लगेगा। रोडी के लिए ये सारी सूरत हाल इंतहाई अजीब और जहरीली हो चुकी थी कि कैसे वो जान छुड़ाए इन सब से। रोडी इन हालात से इतना तंग आ चुका था कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा सलूक कर रही है। अब वो मज़ीद खुद को घर में कैद नहीं रखना चाहता था और ना ही अब वो लोगों को धोखा देने के मूड में था, क्योंकि उसको ज़िंदगी जहन्नुम लग रही थी। ना तो उसे कोई खुशी महसूस हो रही थी, ना वो एंजॉय कर पा रहा था और ना ही वो इसी तौर पे दोस्तों के साथ जा सकता था या अच्छा वक्त गुजार सकता था। उसका दिल इस सूरत हाल से हर हाल में छुटकारा पाना चाहता था। फिर वो फैसला करता है कि अब कुछ भी हो उसे अपने ही घर से निकलना होगा और बतौर आज़ाद इंसान सांस लेना होगी। तो 26 साल की उम्र में वो वही कदम उठाता है जो उसने 8 साल पहले उठाया था। एक रात वो बस कुछ सोचे समझे बगैर घर से भाग जाता है। जब वो घर से भागता है तो उस वक्त वो नशा की हालत में होता है, जिसकी वजह से वो बेमकसद घर से निकल पड़ता है। वो मुसलसल चलता रहता है यहाँ तक कि वो एक चर्च के सामने पहुंच जाता है, जहां वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। यही वो जगह थी जहां पर किसी ने उसको देखा और फौरन 911 को कॉल कर दी और फिर पुलिस वहां पे मौका पे पहुंची थी। यानी ये सारा माजरा रोडी ने पुलिस को बता दिया था। जब से ये अजीबोगरीब कहानी मंजर-ए-आम पर आई, उस वक्त से रोडी अपनी माँ से अलग हो चुका है। जब हमने उसके हवाले से मालूमात हासिल करना शुरू की तो हमारी टीम के इल्म में आया कि वो कुछ दोस्तों के साथ रह रहा था। वैसे वो ऐसी ही ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद था जहां पर वो आज़ादी से रह सके। अब तक जितना हमारी टीम ने इसके बारे में पढ़ा है या जो मालूमात हमने इकट्ठी की हैं, तो हमें ये मालूम हुआ है कि उसकी माँ जेनी के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि रोडी ने उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि आप कतई तौर पे इस बात की फ़िक्र ना करें कि अगर आपकी सच्चाई बारे लोगों को मालूम हो गया तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। सोचने दे जिसने जो भी सोचना है, आप सच्चाई के साथ चलें, आपकी ज़िंदगी बड़ी भरपूर और पुरसुकून रहेगी। झूठ के साथ आप कितनी देर ज़िंदगी के साथ चल सकेंगे। सच आपको याद नहीं रखना पड़ता। सच एक ताकत है, झूठ आपकी कमज़ोरी है। चाहे जितनी देर मर्जी छुपा के रखें, वो आपको मज़ीद कमज़ोर करता जाएगा।
सच आपको हर गुजरते दिन के साथ जवान रखेगा। कोशिश करें इस सच के साथ खड़े हों, चाहे जो भी हो जाए, और झूठ से परहेज करें।